जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन, सजिटेरियस मून साइन वालों के लिए, धनु लगन धनु राशि वालों आपके लिए ये वीक कैसा जाएगा, कहां पर आपकी लाइफ में बदलाव निश्चित है, चाहे वो कर्म में हो, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे आपके भीतर मन में हो, ये बदलाव आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, कहां पर आपका नेटवर्क सर्कल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, सर्कल लाइफ का जो फ्रेंड सर्कल कहा करते हैं उसमें कुछ चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर कमिटमेंट करने का मन करेगा लेकिन कहां पर नहीं करना है, सब करियर में कहां पर अपलिफ्टमेंट आ रहा है लेकिन कहां पर बैलेंस बना के चलना है, कैसे अपनी बोली का इस्तेमाल पॉजिटिवली करना है, एटीट्यूड को थोड़ा बैलेंस करके चलना है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। बात करेंगे आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, लेकिन मैं शुक्र को देखता हूं तो आपके 7th हाउस में बैठा है। जुपिटर 7th हाउस में डायरेक्शनल लेस हो जाता है, ठीक है, ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले जाना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, ठीक है, लोगों को प्लीज करने लगना, ठीक है, छोटी छोटी बातों से अट्रैक्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों से ऐसा लगना कि यार ये मेरी कितनी केयर करता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, चीजों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाते हैं और वहां पर एकदम से फिर जब चीजें चेंज होंगी ना आने वाले समय में आपको रियलिटी चेक होगा, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं इस हफ्ते में की बात करूं तो चार्म बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सीक्रेटिव इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। आपने रिसेंटली किसी से कमिट किया है तो आप अपनी भी नहीं सुन रहे हो, चाहे आपकी उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया है, लेकिन कुछ चेंजेस अगर चाहता है समय काल आपको वो करना चाहिए। अगर इस समय किसी की रियलिटी चेक पता चल रहा है और आपको चीजें ड्रॉप करना इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपको लग रहा है यार मेरे प्रिंसिपल्स का क्या, कभी कभी धर्म का स्थापन करने के लिए कुछ छल कपट भी करना पड़ता है। अगर वो छल और कपट, ऐसा करते हैं ना महाभारत में शकुनी मामा और श्री कृष्ण भगवान, अगर वो छल और कपट धर्म के लिए है तो आप कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब चीजें छोड़ने बहुत लाजमी है, चीजें छूटेंगी। 8th लॉर्ड तुला राशि में 11th हाउस में चला गया, फ्रेंड सर्कल बदलाव की तरफ जाएगा ही जाएगा, चीजें ऑडिटिंग होगी, फिल्ट्रेशन होगा, कुछ दोस्ती यारी, सो कॉल्ड दोस्ती यारी यहां पर छुटती हुई नजर आएगी, कुछ नई दोस्ती यारी यहां बनती हुई नजर आएगी। अब उस नई दोस्ती में बहुत ज्यादा कमिटेड, बहुत ज्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि वो चीजें सीरियस नहीं है अभी। जब तक चीजें बदल ना जाए और चीजें फिर भी सेम पर्सन के साथ हो आप, तो समझिएगा चीजें स्टेबल हैं, चीजें को आप फ्यूचरिस्टिक प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। मिड वीक में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े से चीजें एरर हो सकती है, अनस्टेबल सा लग सकता है रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है देयर इज अ चांसेस आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो लेकिन कुछ एडवेंचर आपकी जिंदगी में आए, आपका मन करे कि हाँ चीजें सब स्टेबल है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत मेजर लेवल पे, नेक्स्ट लेवल का है। आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट करेंगे, सामने वाले को भरोसा दिला देंगे कि सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ बैलेंस है, और आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाहर कुछ प्लान आउट करने वाले हैं, कुछ एडवेंचर करने वाले हैं, कुछ सीक्रेटिव करते हुए नजर आ रहे हो आप। अब यहां पर आपके एथिक्स भगवान जानता है, आपके एथिक्स प्रिंसिपल जानते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अब आपको यहां पर थोड़ा सा होल्ड करके चलना चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो मल्टीपल प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। बेनिफिक्स प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति यहां डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। आप जितना अपने बारे में नहीं जानते उतना आप स्पाउस के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। कुछ इमोशनल फ्लैशबैक आपके लाइफ में आता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस हफ्ते में पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी गलतियां, पुराना कमिटमेंट, पुराने अच्छे मोमेंट्स याद करते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से रिएक्ट करने का मन करेगा कि आप अब वैसा क्यों नहीं है, ठीक है। इमोशनली थोड़ा वीक पड़ते हुए नजर आओगे, अनस्टेबल लगेगा रिलेशनशिप, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में एकदम से चीजें अनस्टेबल हो गई है। जैसे ही अष्टम भाव का मालिक तुला राशि में आएगा, तुला राशि रिलेशनशिप को दिखाता है, आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आपको बहुत सिंपल तरीके से चीजों को चलाना है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर डिमांड नहीं करना है, और हो सके तो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, प्रोडक्टिव कामों में लगिएगा, चीजें की एनर्जीज गलत ना जाए, क्योंकि एक मोमेंट लगेगा चीजों को क्योटिक बनाने में, क्योस क्रिएट करने में, राइट। और प्लस अगर मैरिड लाइफ में ट्रबल आ गया, राहु के ट्राइन में शुक्र है और मरकरी भी आ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं बाहर अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे।
अब बहुत हो गया प्रिंसिपल्स का गेम, अब आप प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को आगे बढ़ा ले जाओगे। तो आप समझ के चलिएगा, मैं बहुत लेमैन मतलब मैं बहुत ब्लंट चीजें बोलता हूं यहां पर, ठीक। तो मैं आपको यहां पर सिर्फ क्लैरिटी देना चाहता हूं, मैं आपको प्लीज नहीं करना चाहता, झूठ से मैं आपके साथ संबंध नहीं बनाना क्रिएट करना चाहता, जो है रियल है, जो मेरा पैटर्न है मैं उस तरीके से बात करता हूं, ठीक है। तो और वही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इतना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हो अपनी बिजी लाइफ से, क्योंकि आपको लगता है यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके लिए वैल्यू एड ऑन करेगा आपकी लाइफ में। तो मैं यही वैल्यू है जो क्लियर ब्लंटली मैं आपको बता रहा हूं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिए, हो सकता है कि वो एक रीजन बने कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलो। लाइफ में किसी के साथ कनेक्ट भी हो रहे हो तो यू शुड नो कि कहां पे मुझे एग्जिट ले लेना है, राइट। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप के अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप करेगा। ये स्पाउस के साथ भी बिजनेस करा सकता है, स्पाउस के किसी रिलेटिव्स के साथ करा सकता है, किसी फ्रेंड सर्कल के साथ करा सकता है, सिबलिंग्स के साथ करा सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रोफाउंड तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप किसी इंपॉर्टेंट, आप अपने किसी मित्र के साथ यहां पर किसी तरह का डिस्कशन करने वाले हैं, किसी आइडिया पे डिस्कशन, किसी स्टार्टअप पे डिस्कशन, ठीक है। आप आने वाले प्लानिंग्स के ऊपर डिस्कशन यहां पे करते हुए नजर आओगे, कोई मीटिंग प्लान आउट करते हुए नजर आओगे। ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, बहुत एक्टिवली चीजें दिखाई दे रही हैं यहां पर, ठीक है। जो जॉब करते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने का फाइनली समय आ गया है, फाइनली यहां पर समय आ गया। जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, टीचर्स हैं, उन लोगों की लाइफ में एक नए रिफॉर्म्स, नई अपॉर्चुनिटी, नया प्लेस चेंज, अपॉर्चुनिटी में बदलाव, ठीक है, सॉरी प्लेसेस में बदलाव, कंपनी का बदलाव, चेंज होना प्रोमिनेंट, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए डिटैचमेंट बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि शनिदेव 4th हाउस में बैठा है, इमोशनल वेलबींग में शनिदेव बैठ गए, कोल्ड कर दिया है, हर चीज से विरक्ति हो गई है, ठीक है। पहले आपके बॉसेस के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, अब बॉसेस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी तो अब आप खुद ही डिटैच हो जाओगे, राइट। तो अब यहां पर एक समय है, समय बदलाव मांग रहा है। अगर आपकी कुंडली में जॉब छोड़कर बिजनेस करने के योग है तो डेफिनेटली आप वो करोगे ही करोगे। और कुछ लोग जॉब इसलिए करेंगे क्योंकि अभी उन्होंने किसी होम, लैंड, प्रॉपर्टी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने लोन लिया है, या उनकी कोई लाइफ में किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई अपलिफ्टमेंट आया था उनकी लाइफ में, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई, उन्होंने वो कैश कर ली, अब उन्होंने उस तरीके से खर्चे बढ़ा लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अब उन्हें कहीं ना कहीं अपना सोशल नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने के, बनाए रखने के लिए, होता ना कि एक सोसाइटी में एक इमेज को मेंटेन करने के लिए भी आपको मेहनत करनी है। अब आप दिल की नहीं, आप अपने दिमाग की सुनोगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूटी के साथ ही आपका वर्चस्व मेंटेन रहने वाला है। ये इमोशंस है, ये टेम्पररी इमोशंस है, अटैचमेंट डिटैचमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कभी कभी हमारा भी मन करता है कि यार नहीं बनानी वीडियो, कभी कभी इतना मन करता है कि यार कितनी वीडियो बना लो, ठीक है। कंटेंट हो या आपका कोई अपना पर्सनल काम हो, ठीक है, कभी कभी अटैचमेंट, कभी कभी डिटैचमेंट आता है, इस बेसिस पे कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है आपको। अपनी महाभारत को बना के रखो, चला के रखो, जीत आपकी होगी। फिर बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बताता है। 2nd लॉर्ड 4th में ट्रेडिंग के थ्रू पैसा, किसी सीक्रेटिव मीडियम के थ्रू पैसा, कोई इंसेंटिव के थ्रू पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, कोई ना कोई अनकन्वेंशनल पैटर्न से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तुला राशि में चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक 11th में है, ऐसी जगह से पैसा आएगा जो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी के घर मेहमान बन के गए हो, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, कोई शगन का लिफाफा दिया हो, ठीक है, उन्होंने कोई बहुत बड़ी ट्रीट कोई बड़ा गिफ्ट दिया है आपको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जेमिनी साइन में शुक्र है, मरकरी है, जुपिटर है, 7th हाउस। अगर आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में आप कोई ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आपको यहां से भी पैसा आ सकता है। पैसा तो प्रोमिनेंट है, यहाँ पर पैसा खूब बनते हुए नजर आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा प्रोफाउंड तरीके से एक्टिव हो रही है, महालक्ष्मी योग बन रहा है, केंद्र बन रहा है, बहुत अमेजिंग समय आपके लिए, बहुत अमेजिंग। और तुला राशि में जैसी चंद्रमा जाएंगे अष्टम भाव का वाले, गुरु के ट्राइन में जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दिस इज द 3 डेज जहां पर आपको फाइनेंस का प्रॉफिट, कहीं ना कहीं से पैसे का प्रॉफिट आपको होना ही चाहिए, ठीक है। बस अपनी बोली का ध्यान रखिएगा, फेक करेज, क्योंकि 3rd हाउस में राहु फेक करेज दिखाता है। अरे मैं तो डरता ही नहीं हूं, मैं तो ये भी कर दूंगा, अरे मैं लोग आपको प्लीज करेंगे, लोग आपको अपलिफ्ट करेंगे, आप 2 पैसा एक्स्ट्रा लगाएंगे कहीं पर, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे स्टॉक हो, क्योंकि आपको मान सम्मान चाहिए, आपको लोगों को चाहिए आप लोग आपकी तारीफ करें, उसकी वजह से पैसा खर्च कर सकते हो आप। ये थोड़े 2 बार पैसा कमाया, 4 बार, एक बारी में उतना पैसा गवा दिया कि जितना हमने 2 बारी में नहीं कमाया था, और वो सैटरडे संडे डिप्रेशन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 31st आते आते जो पैसा कमाया वो आपकी जेब में रहना चाहिए, तो मजेदारी है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 3rd हाउस में राहु है,
आपके बोन का, आपके बैक में परेशानी हो सकती है, आपके पैरों में भी दर्द हो सकता है। अगर आपके ऑलरेडी पैरों में दर्द है, आपका वाटर रिलेटेड कोई इशू है, आपके पानी भर जाता है बॉडी में, आपको थोड़ा कंसर्न बढ़ सकता है। प्लीज अपने आप को, अपनी बॉडी को चलाए रखें, वाटर कंज्यूम कम करें अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है स्पेशली, राइट। अगर आपको डायबिटीज है, शुक्र और जुपिटर, अगर डायबिटीज भी आपकी बिल्कुल एंड लेवल पे रहती है, बिल्कुल बाउंड्रीज पे रहती है, आपको शुगर क्रेविंग बढ़ेगी और आपको शुगर को कंट्रोल करके चलना चाहिए। बॉस जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र, मीठा क्रेविंग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये एडिक्शन देगा ही देगा। आपको यहां पर अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप कड़वी चीजें ज्यादा खाइए, जितना कड़वा खाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। काढ़ा पीजिए, जैसे क्रेविंग हो काढ़ा पी लीजिए और कड़वा पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप बिल्कुल ठीक रहोगे, बॉडी भी ठीक रहेगा। इससे काढ़े से क्या होगा, आपका ब्लड भी क्लीनिंग की तरफ जाएगा। आप रात को सोने से पहले नीम पाउडर लेके सोइए, ठीक है। घर में कोई इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब हो रहा है, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, घर में मेंटल पीस नहीं है बिल्कुल भी, घर में पेड़ लगाइए, घर में पेड़ लगाइए। ऑलरेडी पेड़ है कोई बात नहीं, एक और पेड़ लगाइए, ठीक है, उसकी टेक केयर कीजिए। शनिदेव जब तक यहां बैठे रहेंगे आप पेड़ को लगाइए और टेक केयर कीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस मिलेगा। ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में, सेंटर में खड़े होकर ईस्ट डायरेक्शन देखिए कहां पर है, और वहां पर आप पेड़ लगाइए, एक मनी प्लांट ही लगा दीजिए भले से ही, आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आपके लिए अच्छी रेमेडी है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। मंगलदेव 5th हाउस में है, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम जो दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। रीनीट वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ गई है कि आपके पास दोबारा मौका है अपनी लाइफ में, वो जो अपॉर्चुनिटी मिस होगी दोबारा गेन करने का। अब प्रॉब्लम क्या है, घर में मेहमान आ गए हैं या घर में कोई इस तरह का अट्रैक्शन आ गया है, रोमांस बढ़ गया है, अब आपको वहां भी टाइम देना है। अब फिक्स करिए अपनी जिंदगी में कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये फिक्स आपको कौन कराएगा, पूर्णिमा कराएगा अनुराधा नक्षत्र में। शनि का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शनिदेव के ट्राइन में है चंद्रमा, ये रियलिटी हिट कराएंगे, ये फोकस कराने के लिए आपको वो प्रेशर देंगे। बदलाव जरूरी है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के लिए नेचर आपको वो उस तरह के टर्मोइल में डालेगा कि आपको फिक्स करना पड़ेगा। अनवांटेड रिश्ते को भी खत्म कर देगा, हो सकता है टेम्परेरी आप ब्लॉक भी हो जाओ, टेम्परेरी आपसे कोई दूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस समय पढ़ाई करनी है तो ये समझ लीजिए सिग्नल है, पढ़ाई कीजिए आप। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 7th हाउस में जुपिटर, शुक्र और मरकरी बैठे हैं साथ में, पूर्णिमा भी आ रही है, आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर आपको किसी को डोनेट करना चाहिए। बच्चों का एनजीओज होते हैं, वहां पर जाके किसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना, खाना डोनेट करना, उनके लिए स्वीट्स लेके जाना। जुपिटर शुक्र मीठे का कारक है, मीठी स्वीट्स जो आप खाते हैं, जिस क्वालिटी के आप खाते हैं वो आपको वहां पर ऑफर करने चाहिए। चॉकलेट्स लेके जा सकते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चॉकलेट्स, ब्राउन कलर की चॉकलेट्स राहु को भी पॉजिटिव करेगा, ठीक है, आपके अंदर करेज को पॉजिटिव करेगा, तो आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम आप रेगुलर पढ़ ही रहे होंगे, हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करते जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करते जाइएगा। जिंदगी में आपके जो भी दुख है, जो पीड़ा है, जो नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपकी लाइफ में वो रास्ते खुलेगी आगे बढ़ने के। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।